Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the CIB exam. इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 7 स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. So is this topic really important from the exam point of view and which type of questions are asked from here, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे. एंड CIB एग्जाम के अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज. इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज ऑफ ईसीजीसी, ये चीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट है यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यस इट इज. इसमें टर्म्स पूछ लेते हैं एग्जाम में, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसका एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा. ओके, तो यहाँ अगर हम देखें ये जो पॉलिसी है, अब ईसीजीसी क्या है, इसके पॉलिसीज क्या होते हैं, वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस सेशंस आल्सो. ईसीजीसी स्पेसिफिकली याद करिए इतने बार पढ़ चुके हैं हम, कौन से चार एंटिटीज को ईसीजीसी एक तरीके से हम कह सकते हैं हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड रिलेटेड. तो सबसे पहला तो बैंक्स हो गए, इनको ईसीजीसी हेल्प करता है. एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है. व्हाट इज द थर्ड वन, हु विल टेल मी, कौन बताएगा मुझे. ओके, एमएसएमईज इजंट इट. अब चौथा कौन है, बायर्स. ठीक है, ये चार लोगों से रिलेटेड हेल्प एंड इंफॉर्मेशन जो है ईसीजीसी प्रोवाइड करती है. ईसीजीसी इज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. बैंक से रिलेटेड किस तरीके की हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड होती है, बैंक्स एक्चुअली यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं. किसको प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्टर को, एमएसएमई को, एंड बायर्स को मेनली सबसे ज़्यादा लोन जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि बायर लोन ले, एक्सपोर्टर को पे कर दे, एंड देन बायर विल बी सेटलिंग द टर्म्स विद द बैंक. ठीक है, लेटर ऑन इस तरीके से. तो ये कई बार होता है, तो ये चीज़ की जाती है. एंड इस पे बैंक जो ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये तीनों एंटिटीज देयर आर चांसेस, हाई चांसेस कि ये इस पैसे को लौटाए नहीं, खुद ही गटक ले. तो ऐसी चीजें हो सकती हैं. तो ऐसे केस में बैंक को तो लॉस हो गया. अब इनसे भी वसूलना बैंक के हाथ में नहीं है लेट से, तो इन दैट केस बैंक विल एक्चुअली इन्वोक द इंश्योरेंस पॉलिसी जो इसने बनवाया था ईसीजीसी से. ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, एंड इट विल यूज दैट मनी. ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे ईसीजीसी प्रोडक्ट फॉर बैंक्स. प्रेजेंटली वी आर गोइंग थ्रू ईसीजीसी पॉलिसीज वाला पार्ट. ठीक है, तो ये पॉलिसीज हम पढ़ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपोर्टर. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं, एंड आगे हम बाकी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, एक्सपोर्टर्स को क्या क्या, एक्सपोर्टर को क्यों जरूरत है भाई ये इंश्योरेंस पॉलिसी की, बिकॉज एक्सपोर्टर ही है जिसको पेमेंट की जानी होती है. कई बार एक्सपोर्टर कुछ पर्टिकुलर लोन्स वगैरह लेता है, तो इफ इट इज अनेबल टू पे बैक दोस लोन्स तो इट विल इन्वोक द पॉलिसी एंड देन इट विल यूज दैट मनी. ठीक है, मेनली ये है कि बायर को जो लोन दिया गया है, ठीक है, और या फिर बायर को पेमेंट करना था एक्सपोर्टर को, बट वो पेमेंट आई नहीं, तो उसके सामने आपको ये पर्टिकुलर ईसीजीसी का इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प करता है. कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क विच वी हैव ऑलरेडी सीन. तो कमर्शियल रिस्क में हम देख चुके हैं कि जो बायर है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम रीज़न या नहीं कर रहा है. पॉलिटिकल रिस्क में वी हैव सीन कि जो वहाँ की पॉलिटिक्स है या फिर इंटरनल लीगल सिचुएशन है वो चेंज हो गई, इतनी ड्रास्टिक की पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है ऐसा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देते कंट्री जो वॉर पे जा चुका है, तो ऐसे केस में यू कैन जस्ट सी कि सिचुएशन इतनी चेंज हो जाती है, पेमेंट वगैरह सही टाइम पे नहीं आता. तो दैट इज़ द थिंग, सो सॉरी. तो यहाँ पर अगर हम देखें ये चीज़ है. अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं अबाउट द स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी जो कि शॉर्ट टर्म रिलेटेड है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी. अब स्टैंडर्ड पॉलिसी सभी के लिए, सब तरह का ऑडियंस, सब तरह के रिस्क एंड सब तरह के सिचुएशंस में आपको ये मिलेगा. एंड टू द एंटायर ऑल द ट्रेड, जितने भी बायर्स हैं सेलर्स हैं, लेट्स से एक्सपोर्टर कर रहा है तो सारे बायर्स जो है वहाँ पर सभी बायर्स को कवर करता है ये. बट ये जो स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी है को पर्टिकुलर शिपमेंट से रिलेटेड क्रिएट की जाने वाली पॉलिसी है. ठीक है, तो कुछ शिपमेंट, एक्सपोर्टर है, इसने 10 लोगों को शिपमेंट किया, 1 2 3 4 ऐसा. तो इसमें से एक और दो जो है ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, तो इन दो शिपमेंट से रिलेटेड ही हम पॉलिसी लेना चाहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी. एंड दैट टू यहाँ पे क्या है, आगे में क्या जुड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म. अब व्हाट इज मेंट बाय दिस शॉर्ट टर्म, 180 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. अब कौन से रिस्क कवर्ड है यहाँ पर, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क कवर्ड है. देखिए अब पूरा आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या क्या टर्म्स आपको ये पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड देखने होंगे. cover under these policies taken for shipment made
exporter to buyer under contract. Obviously exporters who do not hold comprehensive policy, complete policy जिसके पास नहीं है बट चाहते हैं कि एक दो मेरे शिपमेंट जो है उनको बस मैं सिक्योर कर लूँ, तो उस केस में स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी वो ले सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी कवरिंग कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क दोनों को कवर कर रहा है। कवरिंग ओनली पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, तो कवर ओनली पॉलिटिकल रिस्क। पोस्ट शिपमेंट स्टेज में पॉलिटिकल रिस्क खाली कवर्ड है। और स्पेसिफिक शिपमेंट इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक एंड पॉलिटिकल रिस्क, ये दो चीजें कवर करना ये भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक शिपमेंट ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है पहला, तो दूसरा खाली पॉलिटिकल रिस्क को कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने दो रिस्क देखे, एक दो, अगर दोनों ही है तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी है। अब ओनली पॉलिटिकल रिस्क है तो पॉलिटिकल रिस्क वाला पॉलिसी है। एंड स्पेसिफिक शिपमेंट इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक। ठीक है, तो ये अगर है तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे क्रिएट किया गया, लेटेस्ट से एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को बैंक ने पेमेंट करना था एंड बायर से जो इंपोर्टर है उससे पैसे लेने थे, तो ये पेमेंट बैंक ने नहीं किया और यहाँ पर, या फिर ये पेमेंट तो कर दिया एक्सपोर्टर को, बट यहाँ बायर के साथ जो इशूइंग बैंक है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसने इशू किया, ओपन किया है, वो बैंक ने, ये जो बैंक है जिसे एडवाइजिंग बैंक कहा जाता है, उसको पेमेंट नहीं किया, यानी कि बायर ने कुल मिलाकर पेमेंट नहीं किया है यहाँ पर। तो ऐसे केस में भी दैट रिस्क इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी विच इज कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी एंड डिफॉल्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैंक। अब पॉलिटिकल रिस्क भी कवर्ड है। तीन तरह के रिस्क जो है यहाँ पे कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब कमर्शियल रिस्क में क्या क्या आ जाता है? बायर का इंसॉल्वेंसी, फेलियर टू मेक द पेमेंट विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। देखिए ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का जो टाइम पीरियड था वैसा ही है। स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में कितना टाइम पीरियड था? कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में कितना टाइम पीरियड था? ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बायर्स फेलियर टू एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, गुड्स को एक्सेप्ट करना से बायर ने मना कर दिया। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? रेस्ट्रिक्शंस, न्यू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, कैंसिलेशन वैलिड लाइसेंस वगैरह जो है आउटसाइड इंडिया, वॉयज, वॉर, सिविल वॉर, रेवोल्यूशन, सिविल डिस्टर्बेंस, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, एनी अदर लॉस अकरिंग आउटसाइड इंडिया, या जो जनरल इंश्योरेंस एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो दायरे के बाहर था, ठीक है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर था, दे कुड नॉट कंट्रोल, तो ऐसे केसेस में दीज रिस्क आर एक्चुअली कवर्ड। विच आर नॉट कवर्ड, सेम थिंग, कमर्शियल डिस्प्यूट, कॉजेज इनहेरेंट, बायर्स फेल्यूर एंड ऑथराइजेशन इनके पास कुछ नहीं है, इंसॉल्वेंसी, डिफॉल्ट ऑफ एनी एजेंट अपार्ट फ्रॉम द बायर, लॉस और डैमेज जो है नॉर्मली गुड्स को हो गया, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो गया, या जो नॉर्मल टर्म्स है एक्सपोर्टर ने वो फुलफिल ही नहीं की, तो बायर ऑब्वियसली पेमेंट करेगा क्यों? ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। Okay, so can you just answer this? Specific shipment policy ECGC का provides protection against which kind of risk? ठीक है, कौन से रिस्क से रिलेटेड ये प्रोवाइड करता है? इन जनरल अगर हम देखें फॉर अ टाइम पीरियड जो कितना टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, टाइम पीरियड कितना है? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा स्मॉल एक्सपोर्टर से रिलेटेड ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट के बाद कितना मंथ्स तक जो है वेट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लेम द क्लेम अमाउंट जो है आप ले सकते हैं, ये चीज़ पूछी जा रही है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, स्मॉल एक्सपोर्टर के बारे में पूछा गया है, तो एक्सपोर्ट्स इन द नेक्स्ट हाउ मेनी मंथ्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं, एंड वो कितना, स्मॉल एक्सपोर्टर का डेफिनेशन बेसिकली पूछा गया था। तो 12 मंथ्स के अंदर उसका अगर 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, then that particular exporter will be called a small exporter. This exporter can actually avail the facilities of the small export. तो small exporter policy, ठीक है, तो B is the right answer over here. And if you are preparing for CIB exam, want to clear it in one attempt, तुम्हारे सुपर क्रैश कोर्स के थ्रू आप इस चीज की पूरी एफर्ट लगा सकते हैं, जिसमें चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है, ABM, BFM, ABFM, BRBL, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको जो है लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है बढ़िया तरीके से। सो यू कैन actually be part of this course by clicking the link given in the description. इसके साथ में आप CAIB 75 कोड यूज करके 75% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं on this particular course. Do not forget to use the code. If you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.